हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम फॉर डेस्टिनेशन। आप सोच रहे होंगे कि ये जो मेरा चैनल ड्रीम टू डेस्टिनेशन था, ड्रीम फॉर डेस्टिनेशन कैसे हो गया। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि मेरा एक यूनिक चैनल हो। ड्रीम डेस्टिनेशन करके बहुत सारे चैनल थे, ड्रीम टू डेस्टिनेशन करके बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा ये ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अपना नया ड्रीम फॉर डेस्टिनेशन चैनल बनाने के लिए सोचा है। इस बीच में मैंने वीडियोज़ भी जो है अपलोड नहीं की। कुछ रीज़न्स थे उसके पीछे। एक तो चैनल का नाम बदलना था और दूसरा मेरे लैपटॉप में थोड़ी-सी दिक्कत आ गई है, जिसकी वज़ह से मैं वीडियोज़ नहीं दे पा रहा हूँ। उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। बट जैसे ही सारी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व हो जाएगी, मैं फिर से सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करने लगूँगा एज़ यूजुअल, जैसे मैं पहले दिया करता था। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। आप चैनल पर बने रहें, विज़िट करते रहें, देखते रहें। नए-नए वीडियोज़ मैं आपको देता रहूँगा, जिससे आपकी जानकारी बढ़ेगी और आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर अपने एकेडमिक एग्ज़ाम्स में अच्छा कर पाएँगे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको पूरी जो जानकारी दूँ वो ऑथेंटिक रहे। जानकारी तो ऑथेंटिक ही दूँगा, पर बोलने में कभी कोई गलती हो जाए तो आप उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और अगर आपको वो जानकारी मतलब कहीं पे त्रुटि हो जाए, आपको लगे कि हाँ हो गई है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो बस यही बताना था कि क्यों मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि यही कुछ रीज़न्स है, लैपटॉप मेरा बन नहीं पा रहा है। पर फिर भी मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप कि आप जो है मेरा सपोर्ट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आर्टिकल का अगला पार्ट हम आज लेकर आए हैं। आज एएन का आर्टिकल, जो एएन है उसको पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। उसके बाद द बचेगा, हम द के बारे में बात करेंगे। द या दी जो हम पढ़ते हैं उसको कहाँ पढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैं बाद में आपको बताऊँगा। फ़िलहाल तो आज चलिए एएन को ख़त्म कर देते हैं। मैंने आपको बताया था कहाँ ए लगता है, कहाँ एन लगता है, उसके बारे में पूरी डिटेल वीडियो मैंने पार्ट वाइज़ आपको प्रोवाइड कराई है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। और आज जो बताना है वो ये बताना है कि कब जो है एएन का प्रयोग नहीं करना है। इसके पहले मैंने बताया था एएन का प्रयोग कब करना है, उसके कितने मीनिंग्स हो सकते हैं, किन-किन मीनिंग्स में उसका यूज़ किया जाता है, किस-किस सेंस में उसका यूज़ किया जा सकता है एएन का। मैंने सारे यूजेस के बारे में बताया। कुछ मैंने ऐसे फ्रेजेस बताए जहाँ पर का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है, बट उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है होने का, पर वो होता है तो होता है। वो सारी चीज़ें भी मैंने बताई थी। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कहाँ पे एन नहीं लगता है। तो जो आज का टॉपिक है, टुडेज़ टॉपिक इज़ ओमिशन ऑफ आर्टिकल ए एंड एन। आज हम देखेंगे कहाँ पे ओमिट करना है, कहाँ पे उसको हटाना है, नहीं लगाना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो जो मैंने पहला लिखा हुआ कि ये आप देख रहे हैं पहला कि किसी अकेले एडजेक्टिव जिसके बाद कोई नाउन ना हो। मतलब जैसे कहें कि ही इज़ हार्ड वर्किंग, वह एक कठिन परिश्रमी है। तो यहाँ पे ही इज़ हार्ड वर्किंग लगेगा, ना कि ही इज़ अ हार्ड वर्किंग। बिकॉज कि जो ए एन लगता है वो नाउन के पहले लगता है। नाउन के पहले मीन्स कि नाउन के पहले इन द सेंस कि नाउन के पहले लग सकता है। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले लगेगा, है ना। और एडजेक्टिव के पहले कोई एडवर्ब है तो उसके पहले लगेगा। तो कुल मिला के ऐसे ही देखिए, मैंने कहा ही इज अ हार्ड वर्किंग या दिस इज अ नॉटी बॉय। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है दिस इज अ नॉटी। अब अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ नॉटी बॉय कर देता कि ही इज नॉटी बॉय, तो ही इज अ नॉटी बॉय लगाना पड़ता। ही इज अ नॉटी बॉय, सॉरी, ठीक है। जैसे दिस ही इज अ नॉटी बॉय, हम अगर मैं ऐसा लिखता, मैं उसी में लिख रहा हूँ, मैं अलग से लिखता हूँ इसको कि जैसे ही इज अ नॉटी बॉय, NAUGHTY, ही इज अ नॉटी बॉय। ध्यान से समझना, ही इज अ नॉटी बॉय, क्योंकि बॉय यहाँ पे नाउन है ना। तो नाउन के पहले आ लगा है, उसके पहले मैंने कहा था अगर एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव पहले लगेगा। तो जब अगर हमारे पास नाउन है तो हम लगाएंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अगर केवल होता ही इज नॉटी तो ही इज अ नॉटी थोड़ी लिखा जाता। ही इज नॉटी वह शरारती है। कहने का मतलब जो नॉटी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले नाउन का प्रयोग नहीं होता है। एडजेक्टिव के पहले सॉरी 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 एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग तभी होता है जब उसके बाद काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल सिंगुलर नाउन हो, तभी ए एन का प्रयोग होता है। समझ में आ रही बात कि अगर एडजेक्टिव के बाद काउंटेबल
जो है सिंगुलर नाउन हो तभी ए एन आर्टिकल का प्रयोग होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अगर केवल एडजेक्टिव उसके बाद नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब देख रहे हैं दिस बॉय इज नॉटी, यह लड़का शरारती है। दिस बॉय इज नॉटी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि उसके बाद नाउन नहीं है। इज लेबोरियस, वह जो है लेबोरियस है, परिश्रमी है ना। अगर होता ही इज लेबोरियस पर्सन तो ही इज लेबोरियस पर्सन, अगर मैं यहाँ पर्सन लगा देता तब यहाँ पे जो है ही इज अ हो जाता है, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इज ही इज लेबोरियस केवल लिखा जाएगा। चलिए अगला मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे नहीं होता है। ए एन का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले नहीं होता है। जैसे कोई अगर ऐसे नाउन है जो अनकाउंटेबल है, जैसे सोना की बात करें, चांदी की बात करें, पानी की बात करें, चावल की बात करें। चावल कोई गिन गिन के थोड़ी देता है, तो किलो के हिसाब से। हाँ, अगर अ किलो 1 किलो 2 किलो 3 किलो हो तो वहाँ अ के सेंस में, मतलब 1 किलो के सेंस में अ का प्रयोग किया जा सकता है। बट जहाँ पे ये सेंस ना आए, जहाँ पे हम उसको काउंट ना कर सके, वहाँ पे जो है ए एन का प्रयोग नहीं होता। जैसे गोल्ड इज प्रेसियस मेटल, सोना एक उपयोगी धातु है। अब यहाँ पे सोना गिनती के सेंस में नहीं, 1 सोना 2 सोना 3 सोना गिनती के सेंस में नहीं है। ये काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल नाउन है। जितने भी पदार्थ वाची संज्ञाएं हैं वो जो है अगर उसके पहले कोई यूनिट नहीं लगती है तो वो जो है अनकाउंटेबल नाउन ही होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पानी की बात की तो तेल की बात है, इसी तरह से कुछ भी आप ले सकते हैं जिसको हम गिनते नहीं हैं। ठीक है, उसको पदार्थ के रूप में देखते हैं। तो ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले, जैसे गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल मैंने बताया। वाटर इज एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स, पानी जो है लिविंग बींग्स के लिए, मतलब जो जीवधारी हैं उनके लिए वाटर बहुत एसेंशियल है, बहुत उपयोगी है। अब वाटर नहीं लगेगा। ठीक है, वाटर्स भी नहीं लगेगा। वाटर्स का मतलब वाटर्स अब गिने, लेकिन वाटर्स लगता है, मैं आपको बता दूं, वाटर है ना, वाटर्स लिखा जाता है लेकिन वाटर का प्लूरल वाटर्स नहीं होता। वाटर्स का मतलब होता है झीलें, नदी, तालाबें, झरने, मतलब जो वाटर के स्रोत हैं उनको हम वाटर्स कहते हैं। ठीक है, ये मत समझ लेना कि कहीं पे अगर वाटर लिखा है उसके आगे जो है वाटर्स लिखा है तो आप ये मान लो कि वाटर जो है काउंटेबल नाउन है और मतलब सिंगुलर है, और वाटर जो है प्लूरल है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वाटर्स की मीनिंग अलग है। वाटर्स मतलब जल के स्रोत, और वाटर मतलब जल। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, तो चलिए मैंने ये बताया आपको कि अगला अगला जो है हमारा वो है प्लूरल नाउन्स के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जो प्लूरल नाउन्स हैं, क्योंकि प्लूरल है तो ए एन का प्रयोग कैसे करेंगे? मैंने कहा कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। पहली बात तो काउंटेबल होनी चाहिए, दूसरी बात सिंगुलर होगी। सिंगुलर होगी तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर वो प्लूरल है तब भी नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल है तब भी नहीं लगेगा। तो देखिए, जैसे काउज आर यूजफुल एनिमल्स, गाय उपयोगी जानवर होती है। अब आप सोच रहे हैं सर का उपयोगी जानवर होते हैं, गाय उपयोगी जानवर होती हैं, ऐसा बोलना चाहिए। हाँ, बोल सकते हैं गाय उपयोगी जानवर होती हैं, बट मैं आपको बताऊं यहाँ काउस कहने का मतलब गाय प्रजाति से है ना। ये सभी गाय क्या होती हैं? काउस मतलब सभी गाय उपयोगी जानवर हैं। ठीक है, तो काउज आर यूजफुल एनिमल, यहाँ काउ जो है पूरे काउ किंगडम को, मतलब काउ स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। काउज आर यूजफुल एनिमल्स, गाय उपयोगी जानवर है। और चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, देखो चिल्ड्रन यहाँ पे प्लूरल है ना। चिल्ड्रंस नहीं होता है, याद रखना। चिल्ड्रन माने बच्चे होता है, बच्चे मतलब एक बच्चे को चाइल्ड कहते हैं। चाइल्ड जो है कॉमन जेंडर होता है, इससे मेल फीमेल नहीं पता चलता है। चाइल्ड मतलब कॉमन जेंडर। आप मेल मतलब जो चाहे वो लड़का है लड़की है दोनों को ही चाइल्ड बोल सकते हैं। अगर ज्यादा है, मोर देन वन चाइल्ड है, तो आप उसको चिल्ड्रन बोलेंगे। एक से ज्यादा बच्चे होने पर उसको चिल्ड्रन बोलेंगे, चिल्ड्रंस नहीं होता, ये याद रखिएगा। तो चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल, ऑलरेडी प्लूरल है ये। तो चिल्ड्रन आर, देखो यहाँ पे आर इसीलिए लगा भी है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, यहाँ भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे भी ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें इतना ही था, मैंने बता दिया कि कहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होता है। इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था ए एन का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और किस किस सेंस में होता है। ये सारी बातें मैंने बताई थी, इन डिटेल बताई थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को भी देख लीजिए। और मेरी ये वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं आप उसको कमेंट में बताइए। अगर कोई आपका सुझाव हो तो वो आप सहर्ष मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा। और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसमें करेक्शन ज़रूर करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। और मैं आपके लिए जो है फ्री एजुकेशनल वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है और आप अपना प्यार जताना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जता सकते हैं। और वीडियो को शेयर करके आप उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं
जिनको आप चाहते हैं कि वो भी पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। और ज़रूरी भी है, हम कम से कम विद्यादान तो कर ही सकते हैं शेयर करके। तो प्लीज़ सहयोग करें, क्योंकि आपके लाइक करने से वीडियो रैंक होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचती है। तो आज के लिए बस इतना ही। लगातार चैनल में बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू। अब से मेरी सभी वीडियो इसी चैनल पर प्राप्त होंगी।